फिजियो मैजिक चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक को देखेंगे जिसको बोलेंगे स्ट्रेचिंग। अगर आप फिजियोथेरेपी स्टूडेंट हो तो आप अपने सीनियर या प्रोफेसर से ज़रूर सुने होंगे स्ट्रेचिंग सिर्फ वार्म अप नहीं होता है। बहुत लोगों को ऐसा माइंड में रहता है कि स्ट्रेचिंग दैट मीन्स वार्म अप, बट ऐसा नहीं है। आज हम इसके सारे मैकेनिज्म को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। स्ट्रेचिंग होता क्या है, ठीक है। अगर आज के वीडियो में हम लोग यही समझ रहे हैं कि स्ट्रेचिंग होता क्या है, एक्सरसाइज थेरेपी में इसका क्या रोल है, और एक फिजियोथेरेपिस्ट के तौर पर आप इसे क्लिनिकली कैसे अप्लाई करेंगे। तो लेक्चर एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है और फ्यूचर प्रैक्टिस के लिए भी। तो शुरू करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेचिंग जो है वो एक टेक्निक है जिसमें हम सॉफ्ट टिश्यू को स्ट्रेच करके उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करते हैं, जॉइंट के रेंज ऑफ मोशन को फिर से रिस्टोर करते हैं और टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। अब आप बोलिएगा सॉफ्ट टिश्यू क्या हुआ? किसी भी मसल्स, टेंडन, लिगामेंट या जॉइंट कैप्सूल को स्ट्रेच करना, ठीक है। ये हुआ हमारा स्ट्रेचिंग। इसे स्ट्रेच करना, बस स्ट्रेच कर देना स्ट्रेचिंग नहीं हुआ। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को आप इंक्रीज कर रहे हैं, रेंज ऑफ मोशन को रिस्टोर कर रहे हैं और टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, उसे हम लोग स्ट्रेचिंग करते हैं। इसका डेफिनेशन देखें तो बुक्स में लिखा रहता है कि स्ट्रेचिंग जो है इट इज़ अ जनरल टर्म यूज टू डिस्क्राइब एनी थेरेप्यूटिक मैन्यूवर डिजाइन टू इंक्रीज सॉफ्ट टिश्यू एक्सटेंसिबिलिटी। ये भी यहाँ पे भी हम बताए थे, ठीक है। विथ इंटेंट ऑफ इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्ट टिश्यू की एक्सटेंसिबिलिटी को हम इम्प्रूव कर रहे हैं बाय इम्प्रूविंग फ्लेक्सिबिलिटी एंड रेंज ऑफ मोशन। रेंज ऑफ मोशन भी बढ़ रहा है, ठीक है। बाय इलोंगेटिंग एडेप्टिव शॉर्टनेस एंड हाइपोमोबाइल स्ट्रक्चर। कोई अगर आप पेशेंट देखते हो तो आप देखे होंगे कि कोई भी ऐसा पेशेंट जिनका मसल शॉर्टनिंग हो रखा है या फिर जॉइंट स्ट्रक्चर हाइपोमोबाइल है, ज़्यादा वहाँ पे रेंज नहीं है, तो रेंज ऑफ मोशन कम है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका रेंज ऑफ मोशन वापस से रिस्टोर हो सके, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिज्म ऑफ स्ट्रेचिंग। मैकेनिज्म देखते हैं स्ट्रेचिंग किस तरह से हमारे बॉडी के बेसिक कंपोनेंट पे, एक बेसिक यूनिट पे काम करता है, किस तरह से ये वर्क करता है, ठीक है। तो पहले आते हैं मसल्स। स्ट्रेचिंग किसको कर रहे हैं हम लोग? मसल्स को कर रहे हैं, ठीक है। मसल्स को कर रहे हैं तो मसल्स की बेसिक यूनिट क्या होती है? सार्कोमियर। ये हमारा मसल्स की बेसिक यूनिट है, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या है हमारा सार्कोमियर। सार्कोमियर में क्या होता है? जेट लाइन, ठीक है। थिन फिलामेंट होता है और थिक फिलामेंट होता है। ये जो हमारा किनारे से है ये हमारा थिन फिलामेंट है और ये जो बीच में है वो हमारा थिन फिलामेंट है। कलर चेंज करके ये जो बीच में रेड है ये हमारा थिक फिलामेंट है और जो बगल से ब्लैक है वो हमारा थिन फिलामेंट है, ठीक है। मसल्स है, मसल्स एक सेकेंड, मसल्स है, ठीक है। मसल्स क्या से बनते हैं? बहुत सारे मसल्स फाइबर मिलके आपके मसल्स बनाते हैं, ठीक है। और मायोफिब्रिल्स कनेक्ट होके आपका मसल्स फाइबर बनेगा और बहुत सारे सार्कोमियर जो हैं वो कनेक्ट होके आपका मायोफिब्रिल्स बनाते हैं। तो बेसिक यूनिट क्या हो गया? सार्कोमियर। अब सार्कोमियर में देखिए ये हमारा थिन फिलामेंट, ये हुआ हमारा थिक फिलामेंट। थिन फिलामेंट क्या होता है? एक्टिन। एक्टिन कब होता है? एक्टिन होता है और थिक फिलामेंट मायोसिन होता है। अब आते हैं ये हमारा क्या है? रेस्टिंग स्टेज है, जब हमारा मसल्स रेस्ट पे है, रेस्ट पोजीशन पे है, तो जेट लाइन का जो दो जेट लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो उस टाइम कम होता है। दैट मीन्स मसल्स हमारा कॉन्ट्रैक्चर में रहेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्टेड रहेगा तो थिन फिलामेंट जो है वो थिक फिलामेंट के ऊपर ओवरलैप करता है, एरिया ओवरलैप कर रहा है। तो जब रेस्टिंग मसल्स है तो सार्कोमियर क्या होगा? कॉन्ट्रैक्टेड होगा। कॉन्ट्रैक्टेड होगा तो डिस्टेंस कम होगा। आप इसमें देखो डिस्टेंस क्या है? कम है, ओके। डिस्टेंस कम होगा तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा? इंक्रीज करेगा। आप इसमें देख रहे हो ये एरिया, ये दोनों का एरिया जो ओवरलैप कर रहा है वो ज़्यादा है और एरिया जब इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अब इसी मसल्स को, ये रेस्ट है, ठीक है, रेस्ट में है, अब हम इस पे क्या कर रहे हैं? स्ट्रेच कर रहे हैं। कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके बाय थेराप्यूटिक, बाय थेराप्यूटिक हैंड हम लोग इस पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, स्ट्रेच दिए, ठीक है। मसल्स क्या था अभी तक?
तक रेस्टिंग में था उसका डिस्टेंस कम था, एरिया ऑफ ओवरलैपिंग ज़्यादा था, सार्कोमेयर कॉन्ट्रैक्टेड था। जैसे ही हम स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा, मसल्स फाइबर इलोंगेट होना शुरू करेगा। अब क्या है हमारा ये जेड लाइन, ठीक है, इसे हम लोग स्ट्रेच किए, क्या हुआ, मसल्स फाइबर इलोंगेट किया। इसके और इसके कंपैरिजन देखिए आप, इसका कम डिस्टेंस है और इसका ज़्यादा डिस्टेंस है। जब मसल्स फाइबर इलोंगेट करना शुरू करेगा तो एरिया ऑफ ओवरलैपिंग डिक्रीज करेगा। पहले क्या था, इंक्रीज था, ज़्यादा एरिया ओवरलैप कर रहा था, पर अब जब हम इसे स्ट्रेच कर रहे हैं तो ये हमारा थिक फिलामेंट है, ये हमारा थिन फिलामेंट है। अब क्या है, ये जो है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रही है, दैट मीन्स ओवरलैपिंग का एरिया क्या है, कम है। आप ऐसे देख सकते हैं, ये यहाँ से ये यहाँ से ओवरलैपिंग कर ही नहीं रही है, ठीक है। विथ फुली स्ट्रेच सार्कोमियर विथ कनेक्टिव टिश्यू, जब एरिया ओवरलैप एरिया क्या होता है, डिक्रीज हो जाएगा। विथ फुली स्ट्रेच सार्कोमियर विथ जब ज़्यादा हम स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, एक टाइम के बाद सार्कोमियर पूरा स्ट्रेच हो गया, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, हमारा जो कनेक्टिव टिश्यू है वो स्ट्रेच होना शुरू करता है। तो जैसे ही कनेक्टिव टिश्यू हमारा स्ट्रेच होना शुरू होगा तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमें रेसिस्टेंस प्रोवाइड करना शुरू करेगा। आप अगर स्ट्रेचिंग देते हो तो आप देखते हैं कि स्ट्रेच किए, इनिशियली आपको रेसिस्टेंस फील नहीं होगा, बट एट अ टाइम आपको एक रेसिस्टेंस फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होता है, वो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है। जब कनेक्टिव टिश्यू भी इलोंगेट हो रहा है तो फिर आता है हमारा कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू पूरा स्ट्रेच हुआ तो कोलेजन फाइबर में क्या होगा, टेंशन इंक्रीज करेगा। टेंशन जब इंक्रीज करेगा तो कोई भी ऐसा फाइबर जो जैसे कि कोलेजन फाइबर को स्ट्रेच किए तो अपने पूरे फुल लेंथ पे इलोंगेट हो गया। तो उस ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कोई भी सार्कोमेयर जो है वो अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है या फिर कोई भी मसल्स फाइबर जो है वो डिसऑर्गेनाइज्ड है, वो क्या हो जाएगा, हमारा रीअलाइंड हो जाएगा। स्ट्रेचिंग करेंगे तो क्या होगा, टेंशन जो है सार्कोमेयर टू सार्कोमेयर स्प्रेड करेगा। ये एक सार्कोमेयर, ये एक सार्कोमेयर, ये एक सार्कोमेयर, ठीक है। अगर हम इस सार्कोमेयर को यहाँ से स्ट्रेच दे रहे हैं, ये इलोंगेट किया, तो ऐसा नहीं है कि बस यहीं तक स्ट्रेचिंग है, हमारे एक सार्कोमेयर से दूसरे सार्कोमेयर से तीसरे सार्कोमेयर, पूरा सार्कोमेयर इलोंगेट होना और वहाँ पे स्ट्रेच आना शुरू होगा। दैट मीन्स सार्कोमेयर टू सार्कोमेयर पूरा एक जो हमारा मसल्स है वो स्ट्रेच हो जाएगा। और इसी में अगर स्ट्रेचिंग दे रहे हैं तो कोई भी मसल्स फाइबर अगर डिसऑर्गेनाइज्ड है, किसी प्रकार का शॉर्टनेस हो रखा है, तो वो क्या होगा, वो भी अलाइन होना शुरू हो जाएगा वापस से। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग।